समस्त विश्व की मंगलमयी कामना करते हुए सभी श्रोतागण को मेरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल निर्मल सनातन पर। तो श्रोतागणों, आज हम आपको निर्जला एकादशी के बारे में बताएंगे। निर्जला एकादशी व्रत 30 मई मंगलवार को दोपहर 1:07 पर शुरू होगा और 31 मई बुधवार दोपहर 1:45 पर खत्म होगा। उदया तिथि के अनुसार एकादशी व्रत 31 मई बुधवार को किया जाएगा और पारण का समय 1 जून बृहस्पतिवार को सुबह 5:24 से सुबह 8:10 तक निश्चित किया गया है। यह व्रत ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी को किया जाता है। इसे निर्जला एकादशी के नाम से जानते हैं। निर्जला अर्थात बिना जल के इस दिन स्नान और आचमन के अतिरिक्त जल का सेवन वर्जित है। पद्म पुराण के अनुसार दूसरे दिन स्नान करके ब्राह्मण को शक्कर से भरा घट, जल, स्वर्ण, वस्त्र, घृत, गोदान, फल व भोजन दान तथा अंत में दक्षिणा दे तो मनुष्य को सभी तीर्थों व दानों का फल मिलता है। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करना चाहिए। इस व्रत के दिन विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए। निर्जला एकादशी के व्रत से मनुष्य सभी पापों से छूट जाता है। उसने चाहे ब्रह्म हत्या की हो, मद्यपान किया हो, झूठ बोला हो या गुरु की निंदा की हो, परंतु इस व्रत के करने से वह विष्णु लोक को प्राप्त होता है। महाभारत के अनुसार जो मनुष्य इस व्रत को पूर्ण श्रद्धा और भक्ति के साथ करता है और रात को जागरण कर भगवान का कीर्तन करता है, वह निसंदेह भौतिक सुख प्राप्त करता हुआ अंत में विष्णु लोक को पहुंचता है। जो फल कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय स्नान दान से मिलता है या वर्ष भर की एकादशियों से मिलता है, वही फल इस निर्जला एकादशी के व्रत करने से मिलता है। स्नान आदि से निवृत्त होकर सर्वप्रथम भगवान गणेश का ध्यान करें। भगवान गणेश का ध्यान करते समय इन मंत्रों का उच्चारण करें। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। तत्पश्चात ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का एक माला जप करें और निर्जला एकादशी का व्रत का कथा श्रवण करें। निर्जला एकादशी व्रत की कथा कुछ इस प्रकार है। महाभारत के अनुसार पांडवों में भीम के अतिरिक्त युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव स्वर्ग गमन की इच्छा से ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी का व्रत लेते थे, किंतु भीम कोई व्रत नहीं लेता था क्योंकि वह भूखा कदापि नहीं रह सकता था। सभी पांडव निर्जला एकादशी व्रत को करने के लिए भीम को प्रेरित करते थे, किंतु वह भूखा रहने की असमर्थता प्रकट करता था। जब महर्षि व्यास को यह बात पता चली तो उन्होंने निर्जला एकादशी व्रत के महत्व को भीष्म को कह सुनाया। व्यास जी ने भीम को प्रेरित किया और कहा कि ये तुम्हें स्वर्ग प्यारा है तो तुम्हें निर्जला एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। भीम ने व्यास जी की बात को स्वीकार करते हुए कहा, मैं बिना अन्न के एक समय भी नहीं रह सकता। कारण यह है कि मेरे पेट में एक विशेष प्रकार की वृक नाम की अग्नि है जो बहुत सा अन्न ग्रहण कर ही शांत होती है। व्यास जी बोले, हे राजन, अनेक प्रकार के सुखों की प्राप्ति हेतु तथा स्वर्ग गमन हेतु निर्जला एकादशी व्रत मात्र एक ही उपाय है। जो फल पूरे वर्ष की एकादशियों के व्रत करने से मिलता है, वह फल केवल इस एक एकादशी के करने से मिलता है। इस दिन स्नान व आचमन के अतिरिक्त जल का प्रयोग करना वर्जित है। इस व्रत से व्रत भंग हो जाता है। दूसरे दिन प्रातः स्नान आदि करके ब्राह्मण को जल, फल, सुवर्णादि दान करने से महापुण्य का फल मिलता है। व्यास जी की प्रेरणा पाकर भीम बोला, मैं केवल यही एक व्रत लूंगा क्योंकि इसमें मेरा कल्याण निहित है। व्यास जी आगे कहने लगे, यह वचन मेरे नहीं अपितु स्वयं भगवान श्री कृष्ण के हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि इस व्रत से मनुष्य पापों से छूटकर सभी प्रकार के सुखों को भोग कर अंत में विष्णु लोक को जाता है। व्यास के वचनों को सुनकर भीमसेन ने भी इस व्रत को लेना आरंभ किया। तब से व्रत का पांडव भीमसेन निर्जला एकादशी पड़ा। भीमसेन इस व्रत के प्रभाव से स्वर्ग को गया। जो मनुष्य इस कथा का अध्ययन या श्रवण करता है वह पापों से मुक्त होता हुआ अंत में स्वर्ग को जाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।